मैं वन्यू कुमार सिंह कुबेर सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको डाला है हर क्षेत्र का। और आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग से कुछ हट के बात करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग को अपने ईएमआईज़ में और अपने इन्वेस्टमेंट में क्या डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट हमें बिल्कुल समय से करना है। अगर हमने उसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट लिया है, कोई एलआईसी लिया है, कोई एसआईपी लिया है, तो उसका ईएमआईज़, उसका एसआईपी जो कटता है हम लोग के अकाउंट से, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एडवाइज़र आता है आपके पास और आपको एक एलआईसी देकर जाता है, तो एलआईसी के बाद उसका जो ईएमआई और उसका प्रीमियम जो पेमेंट होता है, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यू होने के बाद आपको लॉस होता है, आप पे जो सुरक्षा कवच है वो हट सकता है। अगर आपने एसआईपी लिया है और आप 6 महीना ही उसका रीपेमेंट करते हैं, 6 महीने में अकाउंट से कटवाते हैं, अपने अकाउंट में ये ध्यान नहीं देते हैं पैसा है कि नहीं है, और किसी कारण से अगर एसआईपी डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसमें नुकसान आप ही को है। इसलिए इन तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको अपने अनुशासन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो अब आज के समय में भी ये एकदम आम बात है कि अगर हम लोग बैंक से लोन ले रखे हैं और ईएमआई अगर समय पर नहीं देते हैं और ईएमआई किसी कारण से बाउंस कर जाता है, तो हमारे सिविल को ख़राब करता है और जिससे हमें इन फ्यूचर लोन मिलने में परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप अपने एलआईसी का पेमेंट, आजकल बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो लोन करती हैं और ये भी देखती हैं वो कि आप अगर अपने एलआईसी का पेमेंट अपने एसआईपी को टाइम से नहीं कटवाते हैं तो उससे भी आपको लोन मिलने में परेशानी हो सकती है। आप लोग लोन को थोड़ा अवॉइड करें और अपने इनकम सोर्स को देखते हुए लोन लें। अगर आपका इनकम सोर्स जिस रेशियो में उसी रेशियो में लोन लें, और साथ साथ लोन लेने के साथ साथ कुछ बातों का और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं मान लेता हूँ आपने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक घर खरीदा जिसका कीमत 25 लाख है, आपने 25 लाख का लोन लिया, 25 लाख का लोन किया और उसका ईएमआई भी टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे आप नहीं रहते हैं, तो उसके बाद आपकी फैमिली को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए लोन को सुरक्षित रखने के लिए आप लोन का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप लोन अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट, अगर हाउसिंग लोन लेते हैं घर के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट 20,000 के आसपास का ईएमआई आता है। तो उसके साथ आप 20,000 जब पे कर सकते हैं तो उसके साथ 1,000 या 2,000 का एसआईपी एसआईपी भी अगर करा लेते हैं आप, तो उस एसआईपी से एक अच्छा कॉर्पस खड़ा हो सकता है। अगर मैं 10% ईयरली प्रॉफिट पे एक 2,000 का एसआईपी बताता हूँ आपको, तो उसमें मोटा मोटी आपका 6 लाख रुपया जमा होगा। और अगर मार्केट सही रहा, सब कुछ अच्छा चला और देता ही है, और अगर 10% ग्रोथ भी दिया तो मोटा मोटी 25 लाख रुपया जमा होगा आपके पास। मतलब आपने घर भी खरीद लिया और अपने फैमिली को भी सिक्योर कर लिया। अगर बीच में कुछ घटना होती है तो कुछ पैसा जमा रहेगा, उससे आपका परिवार की आगे की जो ज़रूरत है उसको वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को समझें, और समझने में परेशानी होती है तो हम लोग से मिलें। इन्वेस्टमेंट कहीं से करें, किसी इंडस्ट्री से करें, किसी कंपनी से करें, किसी क्षेत्र में करें, लेकिन आप लोग हम लोग से आके मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा एडवाइस किया जाएगा। अगर आपके इनकम को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस किया जाएगा। आपके इनकम को देखते हुए आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितने का लोन लेना है। आपके इनकम के अनुरूप ही आपको सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग से बताया जाएगा, जिससे कि आपका जो इच्छा है, आपका जो अभिलाषा है, आपका जो गोल है वो अच्छे से पूरा हो पाएगा और आप स्मूथली अपने ज़िंदगी को बिता पाएंगे। इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने फिनेंशियल प्लानिंग को समझें। अगर कोई दिक्कत होती है हम लोग से मिलने का कोई फ़ीस नहीं है हमारे यहाँ, और कोई बाध्यता भी नहीं है कोई प्रोडक्ट हमसे खरीदें, लेकिन मिलें। और आज का वीडियो मैं इतना पे ही समाप्त करना चाहूँगा, और सभी लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।